हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम हमारे मैथमेटिक्स के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्कल। और है इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर और इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे सर्कल का। हाँ, हमने हर चैप्टर में जो जिस नाम का चैप्टर था उस नाम का ही हम पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखते हैं। ट्रायंगल का था तो हमने ट्रायंगल का देखा, फोर्स का था पहले फोर्स का देखा। वैसे बहुत सारे चैप्टर है जिसमें हम आपको जिसकी वजह से ये चैप्टर बना उसका इंट्रोडक्शन देखना चाहिए पहले। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी राय बता रहा हूँ कि आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है पहले उसका इंट्रोडक्शन दो। मतलब समझ लो हेरोल्ड्स फॉर्मूला है, या ले लो कोई ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है तो आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक दिखा करेगा, उसका इंट्रोडक्शन, बाद में आप उस चैप्टर पे जाओ। चले ओके, फिर इस चैप्टर में हम सिर्फ सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। चलो फिर इसी के साथ इस लेक्चर को चालू करते हैं। देखो दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा सर्कल। सर्कल असल में क्या है? सर्कल असल में क्या है? देखो, सर्कल की डेफिनेशन दो, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज equidistance from a fixed point and around us. This is called a circle. देखो दोस्तों, इसके डेफिनेशन द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट लिखना रहता है। जैसे फिक्स लिखा, फिक्स्ड पॉइंट एंड अराउंड अस, उसके आजू बाजू। दिस इज कॉल्ड अ सर्कल। सिंपल डेफिनेशन है क्या है? द कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट, एक कलेक्शन है पॉइंट का, एक कलेक्शन है पॉइंट का। देखो इस सारे पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट ले लो, इसे इन पॉइंट्स का कलेक्शन है सर्कल, एक पॉइंट का कलेक्शन। अभी ये कैसा कलेक्शन है? ये सारे पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस है, मतलब जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, समझो। और ये चारों पॉइंट इक्विडिस्टेंस है किससे? एक फिक्स पॉइंट से। समझो कोई फिक्स पॉइंट है, उससे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे इक्विडिस्टेंस पर है। ये सारे इक्विडिस्टेंस पर है। कैसे है? ये सारे इक्विडिस्टेंस पर है और ये उसके आसपास है, मतलब इक्विडिस्टेंस पर है, आसपास है मतलब ऐसे, और ये सारे इक्विडिस्टेंस पर है। इसको ये बोलते हैं हम सर्कल। मतलब देखो, सर्कल तो आप ऐसा निकालते हो, ये सर्कल का सेंटर होता है। देखो अभी इधर से आपको सर्कल, इस डेफिनेशन से आपको सर्कल निकालना होगा। देखो एक तो सर्कल क्या है? द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। समझो एक कलेक्शन है पॉइंट का, और ये सारे पॉइंट इक्विडिस्टेंस से एक फिक्स पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंट की दूरी, 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 इन दोनों, ये जो सारे पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से सेम ही है। मतलब इसके इससे, इसके इससे, इसके इससे, इस फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी सेम ही। इसे बहुत सारे पॉइंट लेना है और कलेक्शन वाला इसलिए बहुत सारे लेना है। फिर ये इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से ये सारे इक्विडिस्टेंस पर है, सारे इक्विडिस्टेंस पर है, और ये इसके अराउंड से, मतलब आजू बाजू, और इसको ही बोलते हैं हम सर्कल। अभी देखो मैंने बहुत सारे यहाँ पॉइंट ले लिए, देखो बहुत सारे पॉइंट, अभी ये सारे इसके इक्विडिस्टेंस पर है। अभी मुझे बताओ, इन पॉइंट्स को मैं जोड़ दूं तो देखो एक अंडा तैयार होता है, दिख रहा है, एक गोल, इसको ही बोलते हैं हम सर्कल। ये आपकी सर्कल की डेफिनेशन समझ गए दोस्तों। सर्कल होता है क्या असल में? पॉइंट ऑफ कलेक्शन is equidistant from the fixed point and around us. This is called a circle. समझ गए दोस्तों, ये होता है हमारा सर्कल। अभी हम सर्कल के से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, जैसे रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सेक्टर, वो बाकी चीजें बहुत पढ़ेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकालते हैं, निकाल दे, आगे बढ़ते हैं। चलो
देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सम टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल। अभी सर्कल के से जो भी रिलेटेड टर्म्स है वो हम पढ़ने वाले। देखो, हमारी पहली टर्म है सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल। अभी सर्कल का सेंटर क्या होता है? फिक्स पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। जो फिक्स, अभी मैंने बताया ना सर्कल क्या होता है उस डेफिनेशन से, और उस डेफिनेशन में मैंने फिक्स पॉइंट का भी मतलब फिक्स पॉइंट से ही आपको बताया था। एक फिक्स पॉइंट से वो सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। वो जो फिक्स पॉइंट है ना वही है सेंटर ऑफ सर्कल। अभी देखो, रेडियस क्या होता है? रेडियस, रेडियस चिड़िया का, देखो रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन the distance between center from the point lie in a circle। देखो, रेडियस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर फ्रॉम द पॉइंट लाई इन सर्कल। देखो, ये सेंटर हो गया सर्कल का, ये और ये हमारा सर्कल हो गया। अभी रेडियस किसको बोलते हैं? सेंटर और जो सर्कल पे जो पॉइंट लाई हो रहा है। अभी सर्कल पे तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं सर्कल पे भाई, आपको पता नहीं होगा। इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स। इनफाइनाइट पॉइंट्स आप बोल सकते हो, सर्कल पे लाई होते, सर्कल पे लाई होते, इनफाइनाइट पॉइंट्स सर्कल पे लाई होते। उसमें से एक पॉइंट को उठा लो, समझो इसको उठाया मैंने, इसको नाम दिया ए। देखो, मैं इस पॉइंट को उठा, समझो इसको नाम दिया ए। अभी जो सर्कल पे लाई है उस पॉइंट से, तो सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा उसको बोलते हैं हम रेडियस। उसको ही बोलते हैं हम रेडियस। समझ गए? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर फ्रॉम द पॉइंट लाई इन सर्कल। समझ गए? ये हमारा रेडियस। अभी हम देखेंगे कॉर्ड। देखो कॉर्ड, ये हमारी होगी कॉर्ड। द डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर point those point are those point are lie in a circle। देखो भाई, ये भी एक डिस्टेंस की बात हो रही है। देखो कॉर्ड किसे कहते हैं? ये हमारा सर्कल हो गया। अब इस ये सर्कल में बहुत सारे इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स लाई करते हैं। अब ये डेफिनेशन क्या कह रही है? द डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस है, बट दोस पॉइंट, ये पॉइंट्स कहाँ ला करते हैं? आर लाई इन सर्कल। मतलब सर्कल में ला करने वाले कौन से भी दो पॉइंट उठा लो, समझो ये पॉइंट ए लिया और ये पॉइंट बी लिया, और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, इसको ही बोलेंगे हम कॉर्ड। वैसे आप कौन से भी इस पॉइंट को उठा लो, इस पॉइंट को, ये भी हो गया हमारी कॉर्ड। इस पॉइंट को उठा लो और इस पॉइंट को, ये भी हो गई हमारी कॉर्ड। इन दोनों को उठा लो, ये भी हो गई हमारी कॉर्ड। सिर्फ कॉर्ड का मतलब क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और वो पॉइंट सर्कल में लाई करते हो उनको ही बोलते हैं हम कॉर्ड। उनके डिस्टेंस को हम कॉर्ड बोलते हैं। जैसे रेडियस को क्या बोलते हैं? सेंटर, सेंटर से लेकर जो पॉइंट सर्कल पे लाई करता हो उस ये डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। वैसे कॉर्ड इसको बोलते हैं। समझ लो दोस्तों। चलो अभी हम देखेंगे डायामीटर। हमारा फोर्थ है डायमीटर। डायमीटर, देखो डायमीटर द longest chord and twice of radius is called diameter। देखो भाई, डायमीटर को आप दो तरीके से देख सकते हो, एक तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड, एक तो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अ सर्कल। ऑफ अ सर्कल लिखना है क्या? ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर।
डायमीटर। देखो डेफिनेशन क्या है, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, कॉर्ड देख लिया आपने, कॉर्ड क्या है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। भाई देखो भाई सर्कल कितना परफेक्ट है, देखो थोड़ा परफेक्ट है, देखो भाई। देखो अभी द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड दिखे हमने, द डिस्टेंस बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और दोनों पॉइंट कहाँ ला करके सर्कल में, इस सर्कल में। अभी जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड थी, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड ये होती है जो सर्कल को दो हिस्सों में, दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे, वो होती है लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये वाली। और देखो यही कॉर्ड ट्वाइस रहती है रेडियस के, रेडियस मानी सेंटर से लेकर जो पॉइंट लाई करता हूँ सर्कल पर, वो होता है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब रेडियस। इसको डबल कर दिया तो हमारा बन जाता है डायामीटर। देखो भाई, देखो ये रेडियस है, समझो, देखो सेंटर से लेकर एक पॉइंट जो लाई करता हूँ सर्कल पर, इसको मैंने डबल कर दिया, मतलब बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो देखो ये एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड बन गई, और एक ये ट्वाइस ऑफ रेडियस है, इसको ही बोलते हैं हम डायामीटर। आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, एक तो बोल सकते हो आप लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल, इसको ही बोलते हैं डायमीटर, और ट्वाइस ऑफ रेडियस, इसको ही बोलते हैं हम डायमीटर। समझ गए उसको डायमीटर क्या होता है। अभी हम पढ़ेंगे सेकांड। देखो सेकांड, सेकांड, दो लाइन पासिंग थ्रू two points lie on a circle is called secant, इसको बोलते हैं हम सेकांड। देखो अभी ये एक सर्कल है, अभी क्या एक ऐसी लाइन है जो दो पॉइंट को पास कर रही, जो दो पॉइंट है वो सर्कल पर लाई करते, समझो ये एक पॉइंट है और एक पॉइंट भी, ये सर्कल पर लाई कर रही, ये दो पॉइंट है, इनको पास करने वाली लाइन, इसको बोलते हैं हम सेकांड। मतलब सर्कल पे जो भी पॉइंट लाई करते हो उनमें से कोई भी दो पॉइंट ले लो, और उन दो पॉइंट में से एक लाइन को पास कर दो, उसको ही बोलते हैं हम सेकांड। समझ गए उसको सेकांड क्या होते हैं, तो समझ गए टर्म्स रिलेटेड टू द सर्कल, यही टर्म्स जो रिलेटेड है सर्कल से, सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, रेडियस हो गया, और आपका कॉर्ड हो गया, डायमीटर हो गया, सेकंड हो गया। और एक मैं आपको क्वेश्चन या फॉर्मूला बोल दो आप, देखो जो डायमीटर होता है मैंने आपको बताया भी है, बट आप याद रखना, डायमीटर इज 2r, डायमीटर है थ्राइस ऑफ रेडियस होता है, देखो यहाँ पे लिखा है डायमीटर इज थ्राइस ऑफ रेडियस। समझ गए, चलो फिर इसी के साथ ये आपको समझ में आया तो एक लाइक ठोक दीजिए और कमेंट में कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सर्कल। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, वो तो जो बेसिक बेसिक टर्म्स थे जो रिलेटेड थे सर्कल से वो हमने देखे, अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट है कुछ। देखो इसमें पहली पहली टर्म है सेमी सर्कल। अभी सेमी सर्कल किसे कहते हैं, देखो आसान भाषा में कहूँ तो half of a circle is known as semicircle। इससे आपको सिंपल डेफिनेशन इसकी कहीं नहीं मिलेगी। हाफ ऑफ a circle is known as semicircle। सोचिए, देखो अब सेमीसर्कल होता है, समझो ये एक सर्कल है, समझना क्या है, ये एक सर्कल है, इसका हमने हाफ कर दिया, हाफ कर दिया। अब ये टुकड़ा तेरा और ये टुकड़ा मेरा, तो इसका मैंने हाफ कर दिया। देखो अभी हाफ करने के बाद उसका एक पार्ट निकाल, अभी देखो हाफ करने के बाद ये एक पार्ट बना और ये दूसरा पार्ट, उन दोनों पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट को निकाला, सिर्फ एक पार्ट, उसी का पार्ट को बोलते हैं आप सेमी सर्कल। मतलब इस वाले, ये जो पार्ट दिख रहा है इस वाले पार्ट को आप बोलते हो सेमी सर्कल। देखो ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को बोलते हैं आप सेमी सर्कल, इसको ही बोलोगे। पर दोनों को दोनों मिलाकर आप बोल नहीं सकते, सिर्फ इसको या इसको, ये अलग है। देखो ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, इन दोनों को बोलते हैं आप सेमी सर्कल।
दोनों को मिलाना नहीं है, इसको सेपरेट, इसको सेपरेट, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। हाफ हाफ ऑफ सर्कल, हाफ किया सर्कल को, दो पार्ट बचा उसको बोलते हैं सेमी सर्कल। समझ गए उसको सेमी सर्कल क्यों होता है, क्या होता है? देखो अभी सेमी सर्कल किस वजह से होता है? देखो डायमीटर की वजह से। मैंने डायमीटर को क्या बोला था? लॉन्गेस्ट कॉर्ड और रेडियस का डबल। देखो रेडियस का डबल, रेडियस का, ये रेडियस हो गया, इसका डबल, फिर एक कुल मिलाकर डायामीटर। और डायामीटर क्या करती है? सर्कल को हाफ करती है। समझ गए? डायमीटर सर्कल को हाफ करती है। चलो फिर सेमी सर्कल समझ आए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और कमेंट जरूर करना समझ में आया तो। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्क। अभी आर्क हम किससे कहते हैं? देखो ये हमारा सर्कल हो गया। अभी आर्क हम किसे कहते हैं समझो? सर्कल का कुछ पार्ट ले लिया भाई, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लिया, समझो इस वाले पार्ट को हमने बाहर निकाला, इधर से हटा दिया, इस वाले पार्ट को हटा दिया, ये जो मुझे मिला ये होता है आर्क। मतलब सर्कल का कुछ पार्ट, और पार्ट ऑफ अ सर्कल, और पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। और वो पार्ट कितना भी हो सकता है भाई, इतना पार्ट भी ले सकता हूँ, इतना पार्ट ले लिया, इतना पार्ट में ले लिया और वो उसको इधर रख दिया, तो ये भी क्या हो गया मेरा आर्क। और इतना सा पार्ट बचा है, इसको भी मैं बोल सकता हूँ आर्क। बट आप पूरे सर्कल को आर्क नहीं बोल सकते, उसका कुछ पार्ट लिया आपने, समझो ये वाला पार्ट ले लिया तो इसको बोलेंगे आप आर्क। इधर का पार्ट ले लिया तो ये होगा आर्क, इधर का पार्ट ले लिया तो ये होगा आर्क, ये होगा आर्क। सर्कल के कुछ पार्ट को लिया, सिर्फ पूरे सर्कल को नहीं। आप इतना इतना पार्ट भी ले सकते हो, इतना पार्ट। देखो आपने सिर्फ इतना सा और आपने इतना सा भी छोड़ दिया और इतना पार्ट ले लिया आपने, इतना पार्ट, तो वो भी बन जाएगा आर्क। बट देखो इसमें, देखो आर्क में और सर्कल में क्या डिफरेंस होता है? जो सर्कल रहता है वो पूरी तरह क्लोज रहता है, देखो पूरी तरह क्लोज है, इसमें कोई जा नहीं सकता, देखो जा नहीं सकता। बट जो आर्क होती है वो खुली रहती है, आपने कितनी बड़ी आर्क ले लो पर वो खुली ही रहेगी, हम जा सकते हैं, उसको बोलते हैं आर्क। आर्क और सर्कल के बीच का ये डिफरेंस है, समझ गए दोस्तों? आर्क को हमेशा खुला रखना है, एक खुला सर्कल, कोई ऐसा सर्कल जिसमें थोड़ी सी जगह होनी चाहिए, उसको ही बोलते हैं हम आर्क। समझ गए दोस्तों? इसका स्क्रीनशॉट निकाला तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो दोस्तों, हम पढ़ेंगे माइनर आर्क। अभी माइनर आर्क किसे कहते हैं? देखो द आर्क विच हैज लेस देन semicircle is called minor arc. minor arc। देखो ऐसे आर्क जो सेमी सर्कल से कम हो, ये हमारा सर्कल, इसका सेमी सर्कल ये हुआ, मतलब ये इतना आधा सर्कल। अब मुझे बताओ आर्क, मैंने अभी आपको अभी बताया, मुझे बताओ सेमी सर्कल भी एक आर्क हो सकता है क्या? दिमाग लगाए और बताइए जी। आपके स्क्रीन पे ये जो सवाल है 5 करोड़ का नहीं, ये 10 रुपए का सवाल है। सेमी सर्कल भी आर्क हो सकता है या नहीं? बताइए बताइए जी बताइए। 7 करोड़ का सवाल है भाई, चलो अमाउंट बढ़ा दीजिए 7 करोड़ का। दिमाग लगाइए और बताइए कि सेमी सर्कल भी अपने आप से बोलो, सेमी सर्कल भी एक आर्क हो सकता है? हाँ हो सकता है भाई, यस, इसका आंसर है यस। आपको मिल गया 7 करोड़, 7 करोड़ मिल गया भाई, यस इसका आंसर। देखो अभी कैसे हुआ, मैंने आर्क मतलब क्या बोला, एक पार्ट जो सर्कल का होना चाहिए और वो ओपन होना चाहिए। अभी हमने सेमी सर्कल को निकाला, तो देखो सेमी सर्कल भी एक सर्कल का पार्ट ही है और ये ओपन भी है, इसलिए हम इसको आर्क बोल सकते हैं। अभी देखो माइनर आर्क किसे बोलते हैं? एक ऐसी आर्क जो सेमी सर्कल से छोटी हो, मतलब है जो सेमी सर्कल है इससे छोटी, मतलब इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है। देखो ये सर्कल हो गया, ये इसका इतना इतना पूरा सेमी सर्कल है, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक ये पूरा सेमी सर्कल है। इससे छोटा मतलब इतनी ले लो, इतनी, ये वाली,
तो ये हो गई आपकी माइनर आर्क। मतलब कहने का मतलब कि भाई सेमी सर्कल से छोटे आर्क, सेमी सर्कल भी एक आर्क ही है, इससे भी छोटे आर्क को बोलते हैं हम माइनर आर्क, जो बहुत छोटी, इसलिए माइनर बोला गया है, माइनर आर्क। समझ गए? माइनर आर्क मतलब सेमी सर्कल से छोटी। आप इतनी भी ले लो भाई, इतनी सी भी ले लो, चांद का थोड़ा सा ऐसा ऐसा, आप इतनी ले लो, इतनी सी, आप इतनी ले लो, आप इतनी ले लो जो दिख ना पाए, ये भी हो गई माइनर आर्क। और इतनी छोटी नहीं लेने की, दिख सके इसलिए। समझ गए? माइनर आर्क का मतलब जो सेमी सर्कल से छोटी आर्क हो उसको बोलते हैं माइनर आर्क। इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजर आर्क। अभी ये मेजर आर्क उल्टा है, उल्टा है माइनर आर्क। माइनर आर्क, माइनर आर्क एक छोटी आर्क है जो सेमी सर्कल से छोटी होती है, मेजर भाई बड़ी है। देखो, द आर्क which has greater than semicircle circle is called major arc। देखो, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। इससे आर्क जो सेमी सर्कल से बड़ी हो, मतलब देखो ये हमारा सर्कल हो गया, इसका ही सेमी सर्कल, सेमी सर्कल भी एक आर्क होती है, इस सेमी सर्कल से थोड़ी बड़ी, इस सीमा रेखा को, ये जो देखो ये रेश है, ये डायमीटर है, इसको भी पार कर जाए, मतलब इतनी बड़ी ले सकते हो आप, इतनी बड़ी जो सेमी सर्कल से बड़ी हो। इतना सेमी सर्कल है इसका, इससे बड़ी ले ली, इतनी हो गई। जो सेमी सर्कल से बड़ी हो उसी आर्क को कहते हैं हम मेजर आर्क। समझ गए? तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सेमी सर्कल जो आर्क है हमारे, सेमी सर्कल मतलब डायमीटर सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, और उसमें से एक हिस्सा को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। और सेमी सर्कल भी एक आर्क होती है, क्योंकि आर्क का मतलब है एक पार्ट जो सर्कल का हो, और सेमी सर्कल भी एक पार्ट है जो आधा है सर्कल का, फिर हम उसको आर्क बोल सकते हैं। और मेजर आर्क मतलब सेमी सर्कल आर्क से बड़ी आर्क, सेमी सर्कल आर्क से बड़ी आर्क, आप इतनी बड़ी भी ले सकते हो, इतनी बड़ी, उसको बोलते हैं हम मेजर। समझ गए? उसको इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्टर। देखो सेक्टर क्या है? द रीजन बिटवीन द आर्क ऑफ अ सर्कल इज एंड इट्स टू बॉन्डिंग रेडी। दोस्तों रेडी का मतलब ये होता है रेडियस। समझ गए? रेडी का मतलब ये होता है रेडियस। इज कॉल्ड सर्कल। देखो ये सर्कल, सॉरी सॉरी सर्कल नहीं, हम क्या बोल रहे हैं? सेक्टर। सेक्टर, सेक्टर एक सर्कल का रीजन है, एक रीजन बिटवीन आर्क, आर्क और टू बॉन्डिंग रेडी। समझो, ये सेंटर हो गया, अभी ये एक रेडी होगी और एक दूसरी रेडी हो गई, मतलब रेडियस हो गई। अभी ये दोनों बॉन्डिंग रेडियस, ये दोनों इक्वल है भाई, रेडियस इक्वली रहेगा ना। रेडियस, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दूसरा भी रेडियस है, दोनों इक्वलिटी हो जाएंगे। अब ये सेक्टर क्या बोल रहा है भाई? जो दो रेडियस और एक आर्क के बीच का रीजन है। अभी देखो इस सर्कल में, देखो ये दो रेडियस है, ये दो रेडियस और ये बड़ी सी आर्क है, और ये जो रीजन है उसको बोलते हैं सेक्टर। ऐसा रीजन जो आर्क और दो रेडियस के बॉन्डिंग की वजह से बने, ऐसा रीजन जो आर्क और दो रेडियस के बॉन्डिंग की वजह से बने, उसको बोलते हैं हम सेक्टर। जैसे बहुत सारे हैं, देखो इसमें देखो ये सेंटर हो गया, ये दो रेडियस, देखो ये भी एक सेक्टर हो गया। देखो आर्क और दो रेडियस के बॉन्डिंग से बना हुआ रीजन सेक्टर। अभी देखो ये वाला भी एक सेक्टर हो गया। कैसे? ये एक बड़ी सी आर्क और दो रेडियस के बॉन्डिंग की वजह से बना हुआ जो रीजन है उसको बोलते हैं सेक्टर, मतलब ये भी सेक्टर हो गया। इसमें देखो एक आर्क और दो रेडियस के बॉन्डिंग की वजह से बना हुआ एक रीजन, आर्क और दो रेडियस के बॉन्डिंग से बना हुआ रीजन, ये भी एक सेक्टर हो सकता है। इसे अनगिनत सेक्टर सर्कल में हो सकते हैं।
जैसे ये भी एक सेक्टर छोटा सा भी हो सकता है भाई, ये देखो एक छोटा सा गैप और ये एक आर्क हो गई और ये दो रेडियस, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं सेक्टर। समझ गए सेक्टर क्या होता है? कॉर्ड, सॉरी आर्क एंड टू बॉन्डिंग ऑफ रेडियस, दो बॉन्डिंग रेडियस के दो बॉन्डिंग और आर्क के बीच का जो रीजन है देखो, या उन दोनों से मिलकर बना हुआ जो रीजन है उसको बोलते हैं हम सेक्टर। समझ गए उसको? इसका स्क्रीनशॉट निकाला तो निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंट। देखो सेगमेंट इसमें क्या है? द रीजन है विथ रीजन बिटवीन chord and arc of a circle is called segment। देखो हमने सेक्टर देखा, उसमें क्या था? दो बॉन्डिंग कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है वो होता था सेगमेंट, सॉरी सेक्टर। देखो ये दो कॉर्ड और एक आर्क के बीच का ये जो रीजन है उसको बोलते हैं सेक्टर। अब इसमें सेगमेंट में देखो एक कॉर्ड, कौन सी भी कॉर्ड ले लो भाई, समझो मैंने एक कॉर्ड ली, ये वाली ए बी कॉर्ड, कॉर्ड और आर्क के बीच का, ये आर्क है और ये कॉर्ड है, इनके बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं हम सेगमेंट। इसमें रेडियस और आर्क था, दो रेडियस और आर्क था, इधर एक सिंगल कॉर्ड एंड एक सिंगल आर्क के बीच का जो रीजन है उसको बोलते हैं सेगमेंट। इसे एक यही कॉर्ड से ये वाले आर्क भी अटैच है, देखो ये वाले आर्क, तो ये भी एक सेगमेंट हो गया वैसे जो सेक्टर में था। समझ गए उसको? सेक्टर क्या है? रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। समझ गए उसको? सेक्टर क्या होता है? चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब सेम सेंटर ऑफ टू सर्कल बट डिफरेंट रेडियस। देखो एक ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, जिनका जो सेंटर है जो सेम हो बट उनके रेडियस में डिफरेंट हो। देखो ये दो एक सर्कल है, ये एक सर्कल हो गया, उसके बीच में एक सर्कल है। अब इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है बट देखो इस सर्कल की रेडियस छोटी है, इस सर्कल की बड़ी, तो ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। ऐसे दो सर्कल जिन दोनों का सर्कल का सेंटर सेम हो बट नसीब से उनका रेडियस अलग हो गया। आप समझ पा रहे हो? उन दोनों को कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ गए दोस्तों? इसमें क्या सेम क्या है? सेंटर, और डिफरेंट क्या है? रेडियस। समझ गए दोस्तों? चलो फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए। और इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल हमने देखा, रिलेटेड टर्म्स ऑफ सर्कल देखा और इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देखे। चलो फिर चलता हूँ इसी के साथ लेक्चर नंबर 1 यही खत्म करता हूँ। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोक देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना। चलो फिर चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट निकालना तो निकाल लीजिए। चलो।